ओम शांति। मैं हूँ प्रीति। और मैं हूँ पिंकी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम ज्ञान में आए उससे पहले हमारी लाइफ कैसी थी। उससे पहले हमारी लाइफ आप लोगों जैसी थी, बड़ी दुखी भी, खुश भी, एक्साइटेड, हाइपर, बहुत कुछ उसमें, मतलब मसाला जिसको कहते हैं वो था। और जब हम ज्ञान में आए उसके बाद लाइफ कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज होगी। जैसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं प्रीति, प्रीति पिंकी में से प्रीति। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले, मतलब छोटी-सी बात पे भी इतना गुस्सा आता था। मेरे फादर हमेशा कहते थे, "बेटा इतना गुस्सा मत किया कर।" मतलब हम लोग गुजराती फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो बोलते कड़थी काम लेवानुं, धीरज रखो, मतलब धीरज रखो, शांत रहो। लेकिन पता नहीं क्यों, वो होता ही नहीं था। फिर जब इंट्रोड्यूस हुए ज्ञान से, तो अपने आप ही इतने सारे चेंजेज़ आए कि आज की तारीख में करीबन 6 साल हो गए हमको ज्ञान लेके और इसमें रह के। तो अब ऐसा है कि हमें गुस्सा नहीं, मुझे स्पेशली मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता किसी चीज़ पे। और आई कैन रियलाइज़ कि जो मैं पहले थी और जो मैं अब हूँ, उसमें 360 डिग्रीज़, मतलब चेंज कहते हैं ना, वो पूरा मेरे बिहेवियर में चेंज है, मेरे बोलने में चेंज है, मेरे सोचने में चेंज है, मेरे मतलब वो डे टू डे लाइफ़ होती है जिसमें सब चीज़ों में मैंने एक डिफ़रेंस पाया है। और वो बहुत अच्छा है, काफ़ी सुकूनदायक है। और कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि पहले मुझे जिस छोटी-छोटी बातों का टेंशन हो जाता था कि अरे क्या होगा? ये कैसे होगा? अब ऐसा नहीं है। अब मुझे होता है नहीं-नहीं बाबा है ना, मतलब हर चीज़ में मेरी कुछ भी पूछो तो मैं हमेशा बाबा को ही खड़ा कर देती कि नहीं बाबा है ना, बाबा करेगा ना, बाबा है। मतलब एक कॉन्फिडेंस कहते हैं कि जैसे हम लोग अपने पिताजी पे इतना भरोसा करते हैं, तो आज पिताजी तो नहीं है लेकिन बाबा मिल गए हैं। बाबा मेरे पिताजी की जिसको कहते हैं ना एग्ज़ैक्ट जगह पे खड़े हैं। जैसे मेरे पिताजी हम लोगों को प्यार करते थे, आज ना होके भी वो आपको एक एहसास दिलाते हैं कि ही इज़ अराउंड यू। मतलब हमें कभी ये नहीं लग रहा है कि हम अकेले हैं, हमें डर नहीं लगता, हमें है बाबा है। और ही प्रूव्स एक्चुअली, काफ़ी एक्सपीरियंस भी किया है हमने। हर जगह पे हमें एक कहते हैं ना जिसको एहसास हुआ है कि यस बाबा हमारे साथ है। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं बहुत परेशान थी, जब मैं बहुत अलगाव हो गया था दुनिया से, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, कोई चीज़ में अच्छाई दिख ही नहीं रही थी। तब मुझे एक ब्रह्म कुमारी की औरत जो मेरे ज़ुम्बा में आती थी, वो मुझे मिली डीमार्ट में और उन्होंने मुझे बताया कि आप ब्रह्म कुमारी में आइए। जब मैंने ज्ञान लिया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जो मेरा जो सोचने का तरीका था, वो ही गलत था। और फिर जो मैं ब्रह्म कुमारी ने जो सिखाया, मीन्स कुमारीज़ हैं बहुत सारी, विलास बहन करके हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसा है, ये जीवन ऐसे है, ऐसे चलना है। और बाबा का जो ज्ञान मिला, यानी एनलाइटमेंट हुआ, उसके बाद समझ आई कि इस तरह से नहीं सोचना है, इस तरह से सोचना है तो ज़िंदगी अच्छी लगेगी और लाइफ में कुछ इंटरेस्ट आएगा। बाकी अ, उसके बाद जो लाइफ चेंज हुआ, तो अभी तक वैसा चेंज है बिकॉज़ मैं पहले बहुत डरती थी, मुझे हर चीज़ से घबराहट होती थी और छोटी-छोटी बातों में टेंशन आना, गुस्सा आना। मैं कहती हूँ कि हर औरत को ये ज्ञान लेना चाहिए बिकॉज़ औरतें ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुज़रती हैं। तो उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, उनके लाइफ़ के एक्सपीरियंस से उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। वो लोगों को, सिचुएशन को उसी तरह से देखती हैं, जैसा उनको समझ में आता है। अगर हमारे पास ज्ञान हो ब्रह्म कुमारियों वाला, तो हम लोग जीवन को थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से देख पाएँगी। अपने जीवन के डेली रूटीन में वो शामिल कर पाएँगी। सोचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बिहेव करेंगे। सो मैंने ये सीखा कि नज़रिया डिफरेंट है और बहुत सुंदर है और एकदम सरल तरीके से जीवन जीने का ईज़ में, ये सीखा और पूरा लाइफ चेंज हुआ मेरा। और मुझे हर चीज़ में अब अच्छाई नज़र आने लगी। हर चीज़ में कुछ अच्छा मतलब दिखने लगा। सो दैट वाज़ अ वेरी गुड चेंज इन मी व्हिच आई कुड फील इट एंड होप पीपल फील इट अराउंड। जब माउंट आबू हम लोग पहली बार आए,
तो यहाँ पे एक शांति का माहौल, जैसे कि एनवायरनमेंट में एक एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल है, और हर चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं हिल स्टेशन, अरे मुझे ये करना है, अरे मुझे ये करना है, मतलब हम लोग भागते दौड़ते जो जिंदगी में रहते हैं। हम लोग आबू आए तो यहाँ पे एक भाग दौड़ नहीं है, एक जैसे ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वैसे ही एक पीस ले रहे हैं, जैसे सांस भी जब ले रहे हैं तो लग रहा है एक शांति का एहसास है। और भाग दौड़ की जिंदगी, नो डाउट इधर भी काफी फंक्शंस लगे हैं कि एक के बाद एक चीज है, खाना टाइम पे, ब्रेकफास्ट टाइम पे, फिर जो भी फंक्शंस है उस पे अटेंड टाइम पे करना है। बट ये सारा चीज होते हुए भी एक हेक्टिक और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, खुद में ही एक पीसफुलनेस मिल रही है, एक शांति का एहसास है, और लग रहा है कि शांत रह के भी, बिना हाइपर हुए भी, हर काम वक्त पे किया जा सकता है। और हर चीज में बहुत ज्यादा इमोशन डालने की जगह पे डिटैचमेंट अगर होगा तो आप वो काम है ना काफी स्विफ्टली कर पाते हैं, इंस्टेड ऑफ वो एक लेजीनेस, लथार्जिकनेस आती है। बट यहाँ पे नहीं आती। जैसे हम लोग कल रात में जब ट्रैवल करके भी आए थे तो काफी लेट हो गया था, तो हमें ये था कि भाई हम सुबह में जल्दी नहीं उठ पाएंगे, बट हम लोग उठ भी गए, नाश्ता भी हो गया, तैयार भी हो गए, और फंक्शंस में भी चले गए, और अभी आपके सामने भी हैं। तो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और आई थिंक वो आबू के पूरे एटमॉस्फेयर में परमात्मा की दया से, कहते हैं ना, वो इनकी रेज फैल गई है। और मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी रेज पूरी दुनिया में फैले, कि जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस ना हो। और मेरा ये मानना है कि जैसे मेरी जिंदगी में इतने बदलाव आए हैं कि मैं गिनाने जाऊंगी तो शाम हो जाएगी। पर मैं आप सबको बोलती हूँ कि अगर आप दिन में से अपने लिए 1 घंटा भी निकाल, नॉट इवन 1 घंटा, आप 10 मिनट भी पहले निकाल पाए ना, तो आपके अगल बगल कहीं ना कहीं आई एम श्योर ब्रह्मा कुमारी के सेंटर होते हैं। प्लीज आप जाएं, एंड आप मुझे जरूर याद करेंगे कि आपको जो पीसफुल, मतलब पीसनेस मिलेगी वहां पे, एक आपकी लाइफ आप खुद देखोगे कि इतनी बदल जाएगी, एंड फॉर द गुड, नॉट फॉर कि ये इधर ऐसा कुछ भी। कई लोगों को ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब मैंने भी ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था तो लोग बोले थे अरे संन्यास ले रहे हो क्या। इधर ऐसा कुछ भी नहीं सिखाते, ये लोगों की धारणा है, गलत फहमियां है कि संन्यास लेना है कि ब्रह्मा कुमारी ले रहे हो, कि आपको क्या दुनिया छोड़ना है, कि फील्ड छोड़ रहे, ऐसा इधर कुछ भी नहीं होता। इधर एक अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग जो रोज जूझ रहे हैं टेंशन से, स्ट्रेस से, और कोई ना कोई उलझन से, तो ब्रह्मा कुमारी में एक ऐसा जिसको कहते हैं ज्ञान मिलता है परमात्मा का, कि जिसकी वजह से हम लोगों को ना स्ट्रेस आता है, और ना ही हम लोग को टेंशन, हाइपरनेस कुछ भी नहीं आता। और संन्यास लेने की इन्होंने कभी बात भी नहीं की है। ये लोग सिर्फ हम लोगों को सही तरीके से जीना सिखाते हैं, क्योंकि हमने जो सीखा है वो अपने जिसको कहते हैं एंचेस्टर से सीखा हुआ है। और कहते कहते ना कि एक बात अगर कान में कहते हैं तो वो लास्ट पर्सन तक जब आती है तो वो बात ही बदल जाती है। तो वैसा ही हम लोग की लाइफ में है कि हम लोग आज की जिंदगी में स्ट्रेस है कि नहीं दौड़ेंगे, नहीं मेहनत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत करना बहुत जरूरी है, हर चीज में मेहनत चाहिए, लेकिन उसके लिए एक पीस ऑफ माइंड होगा। अगर आपका दिमाग आपके संतुलन में होगा तो आप वो चीज जो हाइपरनेस में करेंगे उससे कहीं ज्यादा जल्दी और बेटर कर पाएंगे, फोकस्ड कर पाएंगे। तो प्लीज एक बार जरूर थोड़ा टाइम निकाल के जाइए जरूर, और आपकी लाइफ आप खुद बदलते देखेंगे, जैसे मैंने एहसास किया है। इधर के वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। इधर इतने लोग मेडिटेशन करते हैं, इतना सात्विक जीवन जीते हैं। इधर की पूरी धरती के कुछ परमात्मा का एहसास है इधर। और आते ही एक खुशी हुई कि कहीं अलग आए हैं, जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है, इतने लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आप सोचिए कितने लोग कनेक्ट हैं उधर से, परमात्मा से। तो उसका ऑरा ही अलग होता है। हम लोग को बहुत खुशी हुई इधर आके, बहुत अच्छा एहसास हुआ। ये एक बार महसूस करना चाहिए। इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में सिर्फ अपने सपनों के पीछे जाना है, आपको सपने पूरे करने हैं, तो मन की शांति, आत्मा की शांति, कनेक्शन, बाबा के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। परमात्मा से एक लिंक
बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो है देने वाला। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, नसीब से ज़्यादा और नसीब से कम नहीं मिलता है। तो एक बार अंदर शांति होगी, तो आप अपना काम उतनी ही शिद्दत के साथ कर पाएँगे। वो जो आपका ड्रीम है, वो उतना ही अच्छे से पा पाएँगे। सो वो हम लोग को एहसास हुआ है शांति का, और उसके बाद हम काम करते हैं तो बहुत अच्छे से काम होता है। हम लोगों ने गाना बनाया है बाबा के लिए, परमात्मा के लिए, तो वो सुनाना चाहेंगे आप थोड़ा-सा? नैना नीर भर आए हैं, शक्ति में तेरी तर जाएंगे, ओ बाबा प्राण प्यारे, जीवन संसार हमारे, ओ बाबा प्राण प्यारे, जीवन संसार हमारे। ओम ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। हम इधर से क्या लेके जाएंगे वो तो हम इस ट्रिप के बाद ही बता पाएंगे। तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बट अभी इतना सुकून मिल रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा कुछ होगा, परमात्मा से मुलाकात होगी। मुझे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने फादर के घर पे रहने आई हूँ। एंड मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे इतना एक अंदर की खुशी है कि जो मैं आपको बयां नहीं कर सकती, आपको खुद फील करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या फीलिंग है। वो एक ब्यूटीफुल इनर पीस है, और मैं बस वही लेके जाने वाली हूँ कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैं अपना संतुलन अपने दिमाग का परफेक्ट रख पाऊँ। और आप ज़रूर हमारा गाना सुनिए और परमात्मा को याद कीजिए। ओम शांति। ओम शांति।